मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 222 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों में दूरियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वह तुम्हें प्रेम और समय नहीं दे पा रहा है, इसलिए तुम दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़े हो रहे हैं। तुम भी इस रिश्ते से अब अपना मुंह मोड़ लो, क्योंकि वह तुम्हें अब नहीं चाहता है। उसका इंतज़ार करना बंद करो, क्योंकि तुमने बहुत से कष्ट इस रिश्ते में सह लिए। तुमने स्वयं को बहुत कष्ट दे लिया, जिसका उस पर कोई असर नहीं होता। वह तुम्हें ही तकलीफ दे रहा है। जो कष्ट तुम्हारा हो रहा है वह उसे नहीं हो रहा। उसे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहीं भी रहो, उसका प्रेम केवल उसकी बातों में ही झलकता था। उसने तुमसे कभी प्रेम किया ही नहीं। उसके मन में तुम्हें लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी बैठ चुकी है। उसे लगने लगा है कि वह कहीं गलत नहीं है। तुम पूरी तरीके से गलत हो। इस रिश्ते के समाप्त होने का जिम्मेदार वह केवल तुम्हें ही समझता है। मेरे बच्चे, तुम उसके लिए रोते रहे, तड़पते रहे, बिलखते रहे, फिर भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे केवल तुम्हारा सवाल करना दिखता था। अब तुम उसे याद करना बंद करो। तुम्हें इस संसार में कि किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। तुम केवल मुझसे उम्मीद रखो। मैं तुम्हें अब और रोता बिलख नहीं देख सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम स्वयं पर पूर्ण रूप से ध्यान दो। किसी से कोई बदला नहीं लेना है। उन्हें माफ़ कर दो। खुद से यह संकल्प लो कि अब मैं किसी को अपने जीवन पर इतना हक कभी नहीं दूंगा जो जहाँ रहे वहीं खुश रहे। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो। तुम जैसा साथी अपने जीवन में चाह रहे हो, तुम वैसा ही साथी तुम्हारे जीवन में मैं तुम्हें भेजूंगी, जिसके साथ तुम अपना संपूर्ण जीवन खुशीपूर्वक बताओगे। वह तुम्हें रोता बिल्कुल छोड़कर कभी नहीं जाएगा। जीवन के हर मोड़ पर वह तुम्हारा साथ देगा। वह अपने वादे से कभी भी नहीं मुकरे। वह सदैव तुम्हारा साथ देगा। वह तुम्हारे जीवन की समस्त खुशियाँ लाकर तुम्हारे कदमों में रख देगा। उसके आते ही तुम अपना सारा दुख, दर्द, परेशानी भूल जाओगे। तुमने जो भी कष्ट अपने पिछले रिश्ते में, अपने अतीत में सहे हैं, वह सब तुम्हें कभी याद ही नहीं रह जाएगा। तुम हर पल को धन्यवाद देना शुरू कर दोगे। आज जो तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारी माता तुम्हारी पुकार नहीं सुन रही है, मुझे इतने कष्ट दे रही हैं, आखिर उन्हें क्या प्राप्त हो रहा है? मुझे इतना कष्ट देकर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें प्रेम से दूर रखना चाहती था, लेकिन यह तुम्हारी ही जिद थी कि कोई तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हें प्रेम करे, तुम्हारा ध्यान रखें, क्योंकि मुझे इसके अंत के विषय में पहले से ही झांक था कि इस प्रेम में सिवाय आंसुओं के तुम्हें कुछ और प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखना चाहती थी, लेकिन उस समय मैं तुम्हारे के आगे हार गई। मेरे बच्चे, अब तुम्हें इस तरह देखकर मेरा कलेजा सब फट जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम केवल अपने आप से प्रेम करो। खुद का ख्याल रखो, खुद के बारे में विचार करो। किसी को इतना महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुमने इतना प्रेम अपने आप से किया होता तो शायद आज तुम वह होते जो तुम कभी होना चाहते थे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और यदि तुम मुझ पर विश्वास सस करते हो, मुझसे प्रेम करते हो, तो मेरी एक बात मान लो और पोंछ दो अपने उन आंसुओं को जो तुमने किसी अन्य के लिए बहाए हैं, और स्वयं को इतना मजबूत बना लो कि किसी के आने या जाने से कोई फर्क ना पड़े। अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें कोई अन्य तोड़ ना पाए। किसी चीज़ का तुम्हारे ऊपर असर ना हो जो तुम्हें गलत समझते हैं, जो तुम्हारा साथ नहीं चाहते हैं। तुम उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दो। यहाँ कोई किसी का नहीं है। मेरे बच्चे, अपनी बातें किसी से मत कहो, चाहे वह तुम्हारा प्रेमी ही क्यों ना हो। बाद में तुम्हारा मजाक बनाने से कोई पीछे नहीं हटेगा। यदि तुम यह समझते हो कि वह तुम्हें अपना मानता है तो तुम पूर्ण रूप से गलत हो, गलत सोचते हो। पीठ पीछे
वह लोगों से तुम्हारी बहुत बुराइयां करता है। वह कहता है कि तुमने उसे कितना प्रताड़ित किया है, तुमने रुलाया है। वह तुम्हारी भर भर के बुराइयां अपने दोस्तों से करता है। उसे तुमसे कभी कोई प्रेम नहीं था, उसने केवल तुम्हारा इस्तेमाल किया था। और ऐसे लोगों के लिए आंसू बहाना तुम बंद करो। तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ही पुकारते रहते हो। संकट के जिस तूफान में तुम फंस चुके हो, तुम्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं। तुम खुद को बहुत ही हारा हुआ महसूस कर रहे हो, अकेला महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारा हाथ थामे हुए हूँ। तुम्हारी ओर आने वाले हर संकट से लड़ने की मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर रही हूँ। जिन कांटों भरे रास्ते पर तुम चल रहे हो, उस रास्ते पर तुमसे पहले मैं चल रही हूँ। अभी चारों ओर तुम्हें अंधकार दिखाई दे रहा है, लेकिन विश्वास करो, यही अंधकार तुम्हें प्रकाश का मार्ग दिखाएगा। मेरे बच्चे, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया कि तुम कितने बदल चुके हो। तुम्हारी तर्क शक्ति, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ औरों से कितनी अलग हो चुकी है। तुम्हारे चेहरे पर एक दिव्य तेज चमकता है मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ तुम्हें सब कुछ पता है कि तुम दूसरों से बहुत अलग हो चुके हो। किसी भी चीज़ की समझ तुम्हें दूसरों से अधिक है, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन बहुत असंतुष्ट है। तुम्हें ये बातें परेशान कर रही हैं कि क्या फ़ायदा है, मेरे इतने अच्छे और बुद्धिमान होने का सफल तो अन्य लोग हैं। मैं तो ना खुद खुश हूँ, ना अपने परिवार को खुश रख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वह कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम अपना मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हो, समाज में अपना एक रुतबा चाहते हो, नाम चाहते हो, धन कमाना चाहते हो। और ऐसा नहीं है कि यह सब तुम किसी चमत्कार के माध्यम से चाह रहे हो। पिछले कई वर्षों से तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत का तुम्हें फल प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हो। ऊपर से तुम्हारे परिवार की परिस्थितियां तुम्हें प्रतिपल कमज़ोर बनाती जा रही हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम में बहुत धैर्य है और अभी भी तुम संघर्ष ही कर रहे हो, लेकिन लोगों के ताने तुमसे सुने नहीं जाते और ना चाहते हुए भी तुम चुप रहते हो, क्योंकि अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। लेकिन घबराओ मत, तुम्हारा समय आने वाला है। बदलाव शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने तुम्हारी कमज़ोरी का हमेशा फ़ायदा उठाया है, तुम्हारा कद उनसे कई गुना बड़ा होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ अब तुमसे और सहन नहीं हो रहा है, अब तुम और इंतज़ार नहीं करना चाहते, इसलिए अब तुम अपने जीवन की दिशा ही बदलना चाहते हो। इसलिए आज मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ, यही कहने आई हूँ। यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो भूलकर भी अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य मत भूलना, क्योंकि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, तुमने उसका आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है। आज से दिन गिनना शुरू कर दो। इस महीने के अंत तक तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया प्रदान की जाएगी। तुम्हें वह सफलता प्राप्त होगी जिसके बारे में तुमने कभी विचार भी नहीं किया होगा। ऐसा मान लो, दुनिया से अलग तुम्हारी एक पहचान बनने वाली है। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतना सोचते हो? मैं तुम्हारे दुखों से अनजान नहीं हूँ। मैं तुम्हारे और तुम मेरे हृदय में वास करते हो। तुमने फिर ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें हारने दूंगी? अभी जो भी बदलाव तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं, उसे देखो, अनुभव करो, उससे चिंतित मत हो, क्योंकि यह मेरी ही लीला है जिसका उद्देश्य भविष्य में तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। मेरे बच्चे, अपनी माता के स्नेह पर तनिक भी संदेह मत करना। तुम मुझे भूल सकते हो, किंतु मैं तुम्हें हमेशा अपनी दृष्टि में रखती हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, अपने हृदय में तुम्हें धारण करती हूँ। चाहे लाख संकट आए, तुम्हारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं तुमरा कुछ भी किसी को हानि नहीं करने दूंगी। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी, अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखे और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा हमेशा से मेरे पास पहुँच जाती है। तुम जो भी मन्नत मांगते हो, वह मन्नत तुम्हारी अवश्य पूरी होगी। लेकिन पहले मैं वह मन्नत ना देकर यह देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा कितना अधिक विश्वास मुझ में निहित है। तुम कितना अधिक मुझ पर विश्वास करते हो, मेरी शक्तियों पर कितना विश्वास करते हो, तुम्हारा कितना अधिक विश्वास मुझ पर है। जब मैं यह देख लेती हूँ कि तुम्हारा विश्वास मुझ पर पक्का है, तुम्हारा इरादा मजबूत है, तब मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे मार्ग में लेकर आती हूँ जहाँ पर तुम ऐसा कदम उठाओगे।
कैसा कदम उठाओगे। ये देखती हूँ जब वहाँ पर तुम सही कदम उठाते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में वह प्रदान करती हूँ जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। कुछ ऐसा चमत्कार करती हूँ तुम्हारे जीवन में जिसको देखकर सारा संसार दंग रह जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भी जीवन में खुशियों के पल आएंगे। तुम्हारे प्रेम में कभी कोई कमी नहीं रही है। कमी तो उसके सोच में थी, उसकी सोच ही खराब थी। तुम्हें लेकर, तुम्हारी जज्बातों को लेकर तुमने उसकी आंखों में प्रेम देखा था। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत निर्मल है तो तुम बहुत प्यारे हो। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने का समय आ चुका है। यह खुशियाँ तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देंगी, तुम्हारे मन में प्रेम की ऊर्जा भर देंगी। तुम प्रेम की ऊर्जा में स्वयं को बहता हुआ देखोगे। तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हें बहुत अधिक प्रेम देने लगेंगे। तुम प्रेम के लायक हो। तुम्हारा प्रेम बहुत जल्द साकार होगा। मेरे बच्चे, तुम देख लेना, तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें, जो भी कांटे आए हैं, उन कांटों को दूर करने मैं स्वयं आई हूँ। तुम बहुत जल्द ही उन कांटों को पार कर करके आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारा सफ़र अच्छे से तय होगा। तुमने अभी तक जो भी परीक्षाएं दी हैं वह तुम पास करने वाले हो। मैंने देखा है, तुमने सदैव ही मेरी शक्तियों से जुड़ने का प्रयास किया है। तुम जब भी मेरी शक्तियों से जुड़ते हो तो मैं तुम्हें संकेत देती रहती हूँ कि तुम अब उस मार्ग पर हो जिस मार्ग पर तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। अब तुम्हें नीचे कोई भी नहीं गिरा पाएगा। तुम एक खूबसूरत मोड़ पर कदम रखने वाले हो। तुम्हारा प्रत्येक कदम तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे भविष्य को सुंदर बनाता चला जाएगा। तुम अब किसी बात से भयभीत मत होना मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें भयभीत होते हुए देखा है। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से प्राप्त होगा। तुमने अपने प्रेम को भी पाने के लिए बहुत परिश्रम किया है। तुमने धन को भी आकर्षित करने के लिए बहुत पर किए हैं। तुम्हारा मेहनत अवश्य रंग लाएगा। तुमने बहुत रो लिया, अब तुम्हारे आंसू नहीं गिरने चाहिए मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हें कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकती। तुमने अपने कोशिश को लगातार बरकरार रखा है। तुम अब कभी यह मत सोचना कि तुम कभी हिम्मत हार जाओगे। तुम हिम्मत कभी नहीं हारोगे। पल कल्याण करूंगी। मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। तुम तनिक भर भी चिंता मत करना मेरे बच्चे। तुम्हारे किए हुए प्रयास अब सफल होने लगे हैं। तुम्हारे परिवार में खुशियाँ आने लगी हैं। बहुत दुख भरा समय तुमने देखा है। तुम्हारे अपनों ने भी बहुत संघर्ष किया है, बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन अब कई वर्षों के पश्चात तुम्हारे परिवार में सुख संपन्नता आ रही है। अपने परिश्रम के बल पर तुम अपने सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हारे जीवन की दरिद्रता दूर होने का समय आ गया है। तुमने अभी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है जिसे पाना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ रही है। लंबे समय से तुम्हारा मन जिस उलझन में फंसा हुआ था, उस उलझन का समाधान तुम्हें मिल चुका है। बहुत बड़े स्तर पर नहीं, किंतु अपनी छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे सपनों को तुम अपने परिवार के साथ जी रहे हो। हाल फिलहाल में तुम्हारे जीवन में बहुत से सकारात्मक बदलाव हुए हैं, किंतु क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे जीवन की सकारात्मकता देखकर बहुत से लोग चिंतित हो गए हैं। मेरे बच्चे, एक महिला बहुत वर्षों से तुम्हारा पीछा करते आ रही है। वह तुम्हें जीवन भर रोता हुआ ही देखना चाहती है, किंतु तुम्हें खुश होते देखकर वह स्वयं भी रो रही है। वह हर पल केवल तुम्हारी हार की कल्पना करती है। तुम्हारे जीवन का बदलाव देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई है। अब वह तुम्हारी खुशियाँ छीनने की योजना बना रही है। मेरे बच्चे, आए दिन वह कोई ना कोई नया षड्यंत्र रचती रहती है। कभी तुम्हारे परिवार में क्लेश करवाती रहती है, तो कभी सामाजिक रूप से तुम्हें अपमानित करवा रही है। वह महिला जिससे भी मिलती है तुम्हारी ही बुराई किए जा रही है, तुम्हारे ही जीवन शैली पर हर पल बात करती रहती है। मेरे बच्चे, कठिन प्रयासों के बाद भी तुम्हें सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा, लेकिन वह महिला लोगों के बीच में तुम्हारा सम्मान सहन नहीं कर पा रही। केवल वह महिला ही नहीं, कई लोग मिलकर तुम्हारी इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तुम्हें लोगों के सामने नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन तुम इतनी ईमानदारी के साथ अपना जीवन जी रहे हो कि सैकड़ों हजारों लोगों के प्रयास के बाद भी लोग तुम्हें सम्मान की दृष्टि से ही देखते हैं। जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, केवल वही लोग तुम्हारे चरित्र पर, तुम्हारे व्यक्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं।
लेकिन अंदर ही अंदर वह भी यह जानते हैं कि तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा मन कितना पवित्र है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि सभी तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्द सच तुम्हारे सामने आएगा, जो हमेशा तुमसे मीठी मीठी बातें करते हैं। अचानक से तुम उनका व्यवहार बदलता देखोगे। भविष्य में तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने बहुत मुश्किलें खड़ी कर देंगे। तुम्हारे मित्र भी तुम्हारे शत्रु के पक्ष में जाकर मिल जाएंगे। अपनी बातों से, अपने षड्यंत्र से वह तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। लेकिन तुम शांत रहना, पलटकर वार मत करना। यही तुम्हारी सफलता का मार्ग है। तुम्हारे मन की शांति ही उन्हें हराने का सबसे उत्तम साधन है। मेरे बच्चे, कुछ बातों का तुम्हें ध्यान रखना होगा। वह महिला आए दिन किसी तांत्रिक से मिलती रहती है। अपनी काली क्रियाओं के द्वारा वह तुम्हारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रही है, तुम्हारे मन को काबू करने की कोशिश कर रही है। आधी रात को भी वह तुम्हारे घर के अगल बगल चक्कर लगाती रहती है। तुम्हें सचेत रहना होगा। वह तुम्हारे उपयोग की गई वस्तुओं को पाना चाहती है, ताकि उसके जरिए वह तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ सके, तुम्हें परेशान कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल इतना ही करना है। उस महिला से स्वयं को बचाए रखना है, सुरक्षित रखना है, उससे दूर रहना है। तुम मेरा ध्यान करो। अपने घर के मंदिर में सकारात्मकता का एक दीपक अवश्य जलाना। वह महिला तो क्या, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी, अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आज यह संदेश तुम्हारे पास आना कोई असाधारण बात नहीं है। यदि आज यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है तो कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि यह संदेश बड़ी ही कुशलता से और जांच परख कर तुम्हारे लिए लाया गया है। क्योंकि तुम्हारे जीवन की कुछ ऐसी परिस्थिति है जो तुम्हें पता नहीं है और तुम्हारे पास आने वाली है। क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं प्रतिक्षण घटती रहती हैं, लेकिन घटनाओं को तुम तभी जान पाते हो जब वह वर्तमान में तुम्हारे सामने घटती है। किंतु तुम उन बातों को कदापि नहीं जान पाते जो तुम्हारे भविष्य में होने वाली हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, उनका आकलन तुम कर ही नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि तुम उनका आकलन करके उनके बारे में जान सको। तुम हर तरीके से अलग सोच रखते हो। तुम्हारी सोच ही बहुत विचित्र है, परंतु आज अपनी सोच यहाँ पर उल्टा मत चलाना। आज मैं तुम्हारे लिए जो आवश्यक संदेश लेकर आई हूँ, इसे ज़रूर सुन। इसे पूरा सुनते हुए अपने जीवन में उतारना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का पूर्ण सारांश है जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है और घटित होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं वही संदेश लेकर आती हूँ जो तुम्हारे जीवन से संबंधित हो, तुम्हारे कार्यकाल से संबंधित हो, तुम्हारी आवश्यकताओं से संबंधित हो, तुम्हारी सगे संबंधियों से संबंधित हो। मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि मेरे भक्त सदैव सुखी रहे, सदैव अपने जीवन में हंसते खेलते रहे। लेकिन कुछ लोग अपनी जिद के कारण उल्टे सीधे काम कर लेते हैं और फिर दोष मुझे देते हैं कि माता, आपने ऐसा किया था, आपने ऐसा किया है। यह जो घटना घटी है, इस पर सिर्फ देवीय शक्ति का ही हाथ है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम इन सब चीज़ों को यदि जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे संदेश को पूरा सुनना होगा। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें संदेश को छोड़ना नहीं है। मैं आज तुमसे कह दे रही हूँ, यदि आज छोड़कर तुम चले गए तो मैं दोबारा तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊँगी और ना ही तुम्हारे लिए कोई संदेश लेकर के आऊँगी। जो मुझे मानते हैं, जो मेरे प्रिय भक्त हैं, फिर मैं उन्हीं के पास जाऊँगी और उन्हें ही नए नए संदेश दूँगी, उन्हें नए नए वरदान दूँगी, उन्हें ही नए नए आशीर्वाद दूँगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के घर में खलबली मची हुई है और पूरे घर में इस प्रकार की खलबली मची हुई है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। ऐसा उनके जीवन में कभी भी नहीं हुआ है जैसा आज उनके साथ हो रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम इसके बारे में पूर्ण घटना जानना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इस दिव्य संदेश को प्रारंभ करने से पहले मेरे संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा और हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए।
जितनी जल्दी तुम मेरा नाम लिखोगे उतनी ही जल्दी मेरी दिव्य कृपा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर होने लगेगी और तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे, क्योंकि यह जो संदेश है ये सिर्फ तुम हारे लिए है, और यह जो कृपा है और यह जो शक्ति है सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम ही इसके असली हकदार हो और इसके सिवाय कोई नहीं है। तुम्हारे जैसा मुझे व्यक्ति दिखा ही नहीं और ना ही तुम जैसा व्यक्ति मुझे मिला है। मेरे बच्चे, मैं यही सोचती रहती हूँ कि इस संसार में सिर्फ मुझे एक ही प्राणी मिला है जो इतना मुझे प्रेम करता है और मुझ पर विश्वास करता है, मेरी पूजा पाठ करता है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम्हारी इस प्रकार की सभ्यता से, तुम्हारे इस प्रकार के आचरण से मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं इतनी ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि मैं तुमसे बात नहीं सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के घर में खलबली मची हुई है। तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे थे वह स्वयं के लिए ही गड्ढा खोद गया है। जो तुम्हें मारना चाहते थे और जो तुम्हें पीड़ा पहुंचाना चाहते थे उन सब का सर्वनाम हो रहा है। उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इतना गलत किया कि कोई कर ही नहीं सकता है, परंतु तुमने सहन भी बहुत किया है। उनके सभी गलत विचारों को, उनके सभी गलत कर्तव्यों को तुमने भली भांति सहा है। तुमने यह ध्यान नहीं दिया है कि मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़कर क्या कर रहे हैं। तुमने सिर्फ अपने लक्ष्य, अपने कार्य पर ध्यान दिया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हारा शत्रु तुम्हें बहुत परेशान करता है और तुम्हारे लिए उल्टे सीधे शब्द बोलता है। फिर भी तुम उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिए हो और ना ही उसकी बातों पर अमल किए हो। तुमने यह नहीं सोचा है कि यह मेरे लिए क्या बोल रहा है, मेरे लिए बुरा बोल रहा है कि मेरे लिए भला बोल रहा है। तुम बुरा भला ना सोचते हुए अपने जीवन में सदैव कार्यरत रहे हो, जो तुम्हारे जीत की सबसे बड़ी कुंजी है, इसलिए तो वह तुम्हारे पास है। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जीत को अपना स्वप्न समझ लिया था, अपनी जीत को अपना परम उद्देश्य समझ लिया था, इसलिए तुम्हें हर चीज़ में, हर कार्य में जीत मिलती है। एक ऐसी जीत मिलती है जो किसी को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जीत को प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, जीतना तो सब कोई चाहता है, परंतु उतना मेहनत नहीं करना चाहता। यदि कोई मेहनत कर दे तो सबके लिए जीत आसान हो जाए। जब भी कोई व्यक्ति युद्ध करने के लिए रणभूमि में निकलता है तो वह यह नहीं सोचता है कि इसका परिणाम क्या होगा, मेरी विजय होगी या पराजय होगी। जब रणभूमि में युद्ध का सामना होता है तभी पता चलता है कि किसकी विजय होगी। जब एक दूसरे का सामना होता है, जब एक दूसरे का सामना करता है, उस समय यह निश्चित हो जाता है कि किसके अंदर कितना बाल है और कौन इस युद्ध को पूरी तरह से जीतेगा। और वह लगातार युद्ध में लड़ते रहते हैं। जहाँ तक उनकी क्षमता होती है, जहाँ तक उनका मेहनत होती है, वह करते रहते हैं। और भी जब किसी एक ही मेहनत काम नहीं करती है तो वह हार जाता है और जीतने वाला जीत जाता है, क्योंकि उसके अंदर हौसला था जीतने का और वह जीत गया। और फिर वह युद्ध को जीतकर अपना नाम रोशन करता है, अपने कुल का नाम रोशन करता है। उसने परिणाम की चिंता नहीं की और वह युद्ध में चला गया, उसकी विजय हुई। मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने जीवन में कार्य करना चाहिए। तुम्हें परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, मुझे जानकारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब तुम स्वयं काम करने लगो तो उसका परिणाम स्वयं बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मेहनत इतनी कठोर होती है। कठोर मेहनत के बल पर किसी न किसी को टिकना पड़ ही जाता है। हर व्यक्ति कठोर मेहनत करके सामने टिक जाता है। मेरे बच्चे, किसी तरीके से तुम अपने जीवन में कर्म करो, मेहनत करो और उसके बारे में मत सोचो कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। जब समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत से बेहतर मिलेगा। जो तुमने मेहनत की है उससे भी ज़्यादा तुम्हें मिलेगा, क्योंकि इस संसार में बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कुछ लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में जानकारी निकाल रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हें रुलाना चाहते हैं। मैं सब बातें पूरी तरीके से जानती हूँ, किंतु मैं यह भी जानती हूँ शत्रु चाहे जितना प्रयास कर ले वह तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माता का हाथ है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों को भी तुम्हारी माता देख रही हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो मेरा उद्देश्य है, मेरा कार्य है, वह मैं करूँगी। तुम्हारा जो कार्य है उसे तुम करो।
यह सोचो कि मेरा जब समय आएगा तब मैं कर दूंगा, परंतु जब मैं करूंगा तो मैं बेहतर करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं छोटा मोटा कुछ तुम्हें देना नहीं चाहती हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो, जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, परंतु तुम ऐश के चंगुल में पड़ जाते हो और तुम्हारा शत्रु जो करता है उसी में तुम खुश रहते हो। मेरे बच्चे, वह तो उनका कार्य है, तुम्हें उलझाना उनका कार्य है, तो क्या तुम उसी में उलझे रहोगे? तुम्हें तो यह देखना चाहिए या सोचना चाहिए कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ाना है, फिर सही कैसे कुछ करना है। उन्होंने तो अपना सब कुछ बना लिया है, सिर्फ अब तुम्हारी बारी है। यदि तुम अब उनकी बातों में पड़े रहोगे, उनके जैसे कार्य करोगे, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा नुकसान ही होगा, और जब तुम्हारा नुकसान होगा तब तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक बात होगी। मेरे बच्चे, तुम नए नए रास्ते बनाते जाते हो, नए नए उपाय सोचते रहते हो, नए तरीके से काम करते रहते हो, लेकिन यह तुम्हारे शत्रु को ये अच्छा नहीं लगता है। उसे तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वह ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा शत्रु बहुत कुछ कर रहा है, बहुत तरीके से काम करके बहुत सारा धन कमा रहा है। मेरे पास आज धन नहीं है क्योंकि मैं इतना कार्य कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा है। मैं इतने दिनों से इधर उधर भटक रहा हूँ, कोई मुझे कुछ देने वाला नहीं है। जब यह बातें वह सोचता है, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ सोचना बहुत आसान होता है, किंतु करना बहुत ही कठिन हो जाता है। यदि व्यक्ति इसी तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर दे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुम मेहनत करते हो, अपने मन में सोचते हो कि मैं यह कार्य करूँगा, किंतु उसे पूर्ण नहीं कर पाते हो, आधा अधूरा छोड़ देते हो, किसी न किसी कारण से तुम रुक जाते हो। तुम यह सोचते हो कि शायद मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, यह कार्य पूर्ण नहीं होगा। यह बातें तुम अपने मन में सोच कर चलते हो। यही सोच तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि यदि तुम इस तरीके से सोचकर अपने मन में विचार रखोगे तो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें प्रतिदिन अच्छे विचार से तुम्हें अवगत कराया जाता है, अच्छी बातें तुम्हें बताई जाती है, अच्छा ज्ञान तुम्हें दिया जाता है। तुम्हारे जीवन की जो समस्याएं हैं, जो रुकावट है, वह सब दूर करते हुए तुम्हें हर चीज़ उपलब्ध कराई जाती है, हर चीज़ बताई जाती है, परंतु तुम्हें समझ में नहीं आता है। यदि तुम समझ जाते हो तो तुम्हारा जीवन संवर जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, अपने अंदर जब तक तुम पागलपन नहीं लाओगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें इस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा जैसे कि एक खुशनुमा राही अपनी की धुन में मस्त रहता है, उसी तरीके से तुम्हें भी मस्त होना होगा। जिस कार्य को तुम पकड़ो उस पर इस प्रकार से पूरी तरह से मस्त हो जाओ कि वह कार्य पूर्ण ही हो जाए। समय चाहे जैसा भी हो, तुम्हें उसे पूर्ण करके ही रहना है। यदि तुम पूर्ण नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम कुछ दिन तक करते हो और फिर छोड़ देते हो। इस प्रकार की प्रक्रिया यदि तुम बार बार चलाते रहोगे तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने आप को बहुत ही मजबूत और प्रबल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें साहसी बनना होगा। यदि तुम साहसी नहीं बन सकते हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज के समय पर साहस के बल पर ही सब कुछ किया जा सकता है, अन्यथा कुछ नहीं किया जा सकता है। तुम्हारे जितने भी कार्य हैं, तुम्हारी जितनी भी आवश्यकता है, सब तुम्हें मेहनत से पूर्ण करनी होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में रुकावटें तो बहुत आएंगी, बहुत लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे कार्य को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम्हें बहुत ही सावधानी और सतर्कता से अपने कार्य को करना होगा, अपने कार्य को निभाना होगा। यदि तुम इसमें धोखा खा गए तो तुम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है कि तुम इस पर खरे उतर पाते हो या नहीं। अगर उतर पाते हो तो मैं अपने आप को बचाव करना है। इस जीवन में जो व्यक्ति बचाव करके अपने आप को सही तरीके से सुरक्षित कर लेता है, वह व्यक्ति सक्षम व्यक्ति कहलाता है। अन्यथा औरों की तरह उनकी चपेट में आकर के अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है।